लोकसभा के उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका के लिए 2 सदस्यों को चुनने का अधिकार है, जब भी ये पद खाली होते हैं। अनुच्छेद 95(1) में जिक्र है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव। संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 2 सदस्यों का चयन करेगा जब भी कार्यालय खाली हो। हालांकि संविधान किसी विशेष समय सीमा का प्रावधान नहीं करता है। एक जवाबदेह लोकतांत्रिक संसद चलाने के लिए सत्तारूढ़ दल के अलावा किसी अन्य पार्टी से लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करना संसदीय परंपरा रही है। आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के सदस्यों में से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वह तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते या इस्तीफा नहीं दे देते। लोकसभा उपाध्यक्ष की भूमिका। लोकसभा उपाध्यक्ष संसद के निचले सदन लोकसभा का दूसरे सबसे बड़े रैंकिंग अधिकारी होते हैं। पद और वरीयता के संबंध में 10वें स्थान पर राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, योजना आयोग अब नीति आयोग के सदस्य, रक्षा मामलों के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में कोई अन्य मंत्री के साथ लोकसभा उपाध्यक्ष का पद आता है। वह लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अब तक के डिप्टी स्पीकर एम अनंतशयन अयंगार लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। तिरुपति से सांसद चुने गए कांग्रेस नेता अयंगार का कार्यकाल मई 1952 से मार्च 1956 तक था। अयंगार देश के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे। सरदार हुकम सिंह लोकसभा के दूसरे डिप्टी स्पीकर थे। हुकम सिंह के 2 कार्यकाल रहे, जिसमें पहला मार्च 1956 से अप्रैल 1957 तक और दूसरा मई 1957 से मार्च 1962 तक रहा। सरदार हुकम सिंह अप्रैल 1962 से मार्च 1967 के बीच लोकसभा के तीसरे स्पीकर भी थे। पहली लोकसभा में हुकम सिंह अकाली पार्टी के उम्मीदवार के रूप में तो दूसरी लोकसभा में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी कपूरथला भटिंडा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। एसवी कृष्णमूर्ति राव अप्रैल 1962 से मार्च 1967 के बीच लोकसभा के तीसरे डिप्टी स्पीकर थे। 1962 के चुनाव में राव कांग्रेस के टिकट पर शिमोगा से सांसद बने थे। रघुनाथ केशव खायलाकर चौथी लोकसभा के उपाध्यक्ष बने। कांग्रेस के टिकट पर खेत से सांसद बने खाडलकर का कार्यकाल मार्च 1967 से नवंबर 1969 तक रहा। मेघालय की पार्टी के नेता स्वेल बने डिप्टी स्पीकर। जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल मार्च 1971 और जनवरी 1977 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। 5वीं लोकसभा में स्वेल और पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के टिकट पर मेघालय के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एसटी से जीते थे। गोडे मुरारी अप्रैल 1977 से अगस्त 1979 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। 6ठी लोकसभा में मुरारी विजयवाड़ा से कांग्रेस के सांसद बने थे। 7वीं लोकसभा में जी लक्ष्मण ने दिसंबर 1980 से दिसंबर 1984 डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी संभाली। इस चुनाव में लक्ष्मण मद्रास उत्तर से डीएमके के टिकट पर चुनाव जीते थे। 8वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद डॉक्टर एम थम्बी दुबई के नाम रहा। वह जनवरी 1985 से नवंबर 1989 तक इस पद पर रहे। दुरई 8वीं लोकसभा में अन्ना द्रमुक के टिकट पर धर्मापुरी सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद शिवराज वी पाटिल मार्च 1990 से मार्च 1991 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। 9वीं लोकसभा में पाटिल लातूर सीट से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। अगस्त 1991 से मई 1996 तक एस मल्लिकार्जुनैया लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे। 10वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुनैया भाजपा के टिकट पर तुमकुर से चुनाव जीते थे। जुलाई 1996 से दिसंबर 1997 तक सूरज भान ने डिप्टी स्पीकर का पद संभाला। 11वीं लोकसभा में सूरज भान भाजपा के टिकट पर अंबाला लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे। 13वीं लोकसभा में पीएम सईद डिप्टी स्पीकर बने थे। सईद अक्टूबर 1999 से फरवरी 2004 तक इस पद पर बने रहे। 13वीं लोकसभा में पीएम सईद लक्षद्वीप सीट से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे।
14वीं लोकसभा में चरणजीत सिंह अटवाल लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। अटवाल का कार्यकाल जून 2004 से मई 2009 तक रहा। 2004 में अटवाल फिलौर सीट से शिरोमणि अकाली दल के सांसद बने थे। करिया मुंडा 15वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद पर रहे। मुंडा जून 2009 मई से 2014 तक इस पद पर रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में वह खूंटी से भाजपा के सांसद बने थे। दुरई दूसरी बार लोकसभा उपाध्यक्ष बने। 8वीं के बाद 16वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद भी डॉक्टर एम थम्बी दुरई के नाम रहा। वह अगस्त 2014 से मई 2019 तक इस पद पर रहे। दुरई 2014 में अन्ना द्रमुक के टिकट पर क्रूर सीट से सांसद बने थे। हालांकि इसके बाद 17वीं लोकसभा यानी 2019 से 2024 के बीच उपाध्यक्ष का पद खाली रहा। ये था लोकसभा के उपाध्यक्षों का इतिहास।